आज कृषि दर्शन में हम बात करेंगे पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना की। ये योजना क्या है, हमारे पशुपालक इससे किस तरह जुड़ सकते हैं और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमें मिल सके, इसके लिए हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश गोधारा, उप निदेशक निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर से। तो आइए लेते हैं इनसे जानकारी। पशुपालक भाइयों, किसान भाइयों, राम राम। संपूर्ण भारत में भारत सरकार द्वारा पूर्व में भी पशुपालकों एवं किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत काफ़ी पशुपालक भाई और किसान भाई लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यमी, संगठन, कंपनीज ऋण के लिए आवेदन कर सकती है। इस योजना में लिए गए ऋण पर भारत सरकार द्वारा 3% राशि का ब्याज अनुदान देय है एवं कंपनी का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है या परियोजना लागत होती है, उसका 90% तक ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें दूध उत्पादक और मांस उत्पादक जो भी पशुपालक भाई हैं, उनका कोई संगठन नहीं है। संगठन नहीं होने के कारण उनको जो उत्पाद होता है उनको लंबे टाइम तक अपने प्रिजर्व नहीं कर सकते और उनको अपने हाथों हाथ सेल आउट करना होता है, जिसके कारण अपने उत्पाद का वो उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए इस योजना के अंतर्गत उन किसान भाइयों को संगठित करके उनके उत्पाद को एक विक्रय करने के लिए एक उचित प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना, ताकि वो उस प्लेटफार्म पर अपने उत्पाद विक्रय कर अधिक से अधिक अपने उत्पाद का मूल्य प्राप्त कर सकें। दूसरा, जो मास प्रोडक्ट है विक्रय कर सके और उनका भी अधिक मूल्य प्राप्त कर सकें। इसी कड़ी में जो अपने उत्पाद है पशुपालकों के, प्रोसेसिंग हो गई, अपने मार्केट उपलब्ध करवा दिया, उसके बाद में वो अपने उत्पाद का निर्यात भी कर सके, ताकि वो दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में अपने उत्पाद बेचकर अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें। दूसरा, जो अपने उपभोक्ता हैं जो इन उत्पाद का यूज करते हैं या काम में लेते हैं, उनको उच्च क्वालिटी का गुणवत्तापूर्वक उत्पाद मिल सके। पशुपालक अपने पशुओं से अधिक उत्पादन तभी प्राप्त कर सकता है जब उनके पशुओं के लिए उच्च क्वालिटी का पशु आहार और उचित दर पर उनको उपलब्ध हो। तो ये भी एक इस योजना का उद्देश्य है, जिससे कि पशुपालकों को उचित पशु आहार उचित दर पर मिल सके। इस योजना में जो भी संस्थाएं या पशुपालक या उद्यमी पात्र होंगे वो इस प्रकार है। व्यक्तिगत उद्यमी हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है, कृषक उत्पादक संगठन एफपीओज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमी, धारा 8 कंपनियां इस योजना में ऋण लेने के लिए पात्र होगी। इस योजना के अंदर जो जो पात्र इकाइयां हैं वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम, मीट प्रोसेसिंग एवं वैल्यू एडेड सर्विसेज, मिल्क प्रोसेसिंग एवं वैल्यू एडेड सर्विसेज और एनिमल फीड प्लांट की स्थापना के लिए कोई भी उद्यमी इस योजना में ऋण ले सकता है। दूध निर्माण इकाई जो भी आप स्थापना करना चाहेंगे, उसके अंतर्गत प्राइमरी रूप से दूध इकट्ठा करके आप किसी ग्रामीण एरिया में चिलिंग प्लांट लगा करके उस दूध को पैकेजिंग करके, टेट्रा पैकेजिंग करके बाजार में विक्रय के लिए तैयार कर सकते हैं। या फिर दूध को आप दूध से आइसक्रीम तैयार करके, आइसक्रीम तैयार करने की यूनिट लगा करके फ्लेवर्ड पनीर, सादा पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, सादा मिल्क, मावा निर्माण, मट्ठा निर्माण इत्यादि जो भी आप
दूध से उत्पाद तैयार कर सकते हैं, उन सभी की निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए आप इस योजना में पात्र होंगे। मांस के क्षेत्र में रॉ मीट होता है, जो कच्चा मांस होता है, उसको भी आप तैयार करके पैकेजिंग करके या उसको प्रोसेसिंग करके उसके आइटम तैयार करके उसको पैकेज करके निर्यात कर सकते हो। बाहर कंट्रीज में अपने देश से बहुत मात्रा में मांस का निर्यात किया जाता है। तो पशुपालक भाई या किसान भाई या उद्यमी इस योजना में मीट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करके भी काफ़ी मात्रा में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के साथ आप मिल्क का पाउडर भी तैयार करके उसको पैकेजिंग करके अपने देश में और देश से बाहर भी निर्यात कर सकते हैं। उसकी इकाई की स्थापना के लिए भी आपको ऋण दिया जा सकता है। उसके लिए प्राइमरी प्रक्रिया है कि आपको जो फूड लाइसेंस है, कोई भी इकाई स्थापित करने के लिए आपको राज्य सरकार और भारत सरकार के निर्देशानुसार जो भी फूड लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए आपको आवेदन करना होगा और इकाई की स्थापना के लिए उसकी बहुत आवश्यकता होती है। उसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो भी एक्सपोर्ट या दूसरे राज्य में आपका जो उत्पाद है उसको सप्लाई करने के लिए समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की आपको पालना करनी होगी। पशु आहार यह पशुपालकों के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पशुओं को पशु आहार अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा तो आप उनसे दूध या मांस का अधिक उत्पादन नहीं प्राप्त कर सकते। तो पशुओं से अधिक उत्पादन और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन, दूध या मांस उत्पादन लेने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का आहार की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। उस आहार को निर्माण करने के लिए, इकाई लगाने के लिए आप इस योजना में पात्र हैं। पशु आहार निर्माण इकाई के अंतर्गत आप संतुलित पशु आहार तैयार कर सकते हैं, मिनरल मिक्सर ब्लॉक तैयार कर सकते हैं, साइलेज मेकिंग यूनिट तैयार कर सकते हैं, प्रोटीन बाईपास प्रोटीन यूनिट तैयार कर सकते हैं। इन सभी इकाइयों के लिए आप इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। इस योजना में जो भी आपकी प्रोजेक्ट की कीमत होगी, डीपीआर होगी, ऋण की कोई सीमा नहीं है। इसमें कोई मिनिमम सीमा नहीं है, मैक्सिमम सीमा नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपकी डीपीआर है, डीपीआर के अनुसार मैक्सिमम 90% तक आप विभिन्न बैंक से ऋण ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम पशुपालक को जिस निर्माण इकाई के लिए वो ऋण लेना चाहता है उसको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के अभाव में अगर अपने ऋण लेने के लिए प्रयास करेंगे तो अपना प्रयास असफल होगा। तो सर्वप्रथम आप उस योजना के बारे में अच्छी तरह से, जो कहीं दूसरी जगह प्लांट चल रहे हैं उनका अध्ययन करके, नेट पे सर्च करके उस योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद में सर्वप्रथम आपको जहां भी प्लांट स्थापित करना है उस जगह का चयन करें। वो जगह सूटेबल जगह होनी चाहिए जहां आवागमन का इजीली आप अप्रोच कर सकें, साधन हो, लाइट पानी की आपको आराम से व्यवस्था हो जाए वहाँ, और वहाँ स्थानीय इकाई भी आपके साथ सहयोग करें। स्थानीय इकाई जैसे ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम, तो उनसे भी आपको सहयोग की अपेक्षा रहती है। तो स्थान चयन करने के लिए आप इन बातों का ध्यान रखें। पशुपालक को स्थान का चयन हो गया, उसके बाद में उसको अपने प्रोजेक्ट की डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें उस प्रोजेक्ट की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। आपने प्रोजेक्ट को कैसे स्थापित करना है, प्रोजेक्ट कितने साल चलेगा, प्रोजेक्ट की प्राइमरी कीमत कितनी आएगी, पहले 2 साल में प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको कितनी राशि की आवश्यकता होगी, इन बिंदुओं को, और उसके बाद में जब आपकी इनकम शुरू हो जाएगी तो आप उस प्रोजेक्ट के अंदर लिए गए ऋण को किस हिसाब से वापस जमा करवा पाएंगे। तो इसी रूपरेखा को तैयार करके ध्यान में रखते हुए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे तैयार हो गई आपकी, उसके बाद में आपका स्थान का भी चयन हो गया। स्थान का चयन होने के बाद में आपको स्थानीय निकाय से सहमति पत्र लेना पड़ेगा। प्रदूषण बोर्ड है जो अपना, उससे भी सहमति पत्र चाहिएगा अपने को। लाइट पानी का भी अपने इकाई स्थापित हो जाए, लाइट पानी का अपने को कनेक्शन मिले, इसलिए अपने को बिजली विभाग, पानी विभाग से भी सहमति पत्र लेना पड़ेगा। और श्रम, जब आपने इकाई लगाई है तो इकाई में मजदूर भी काम करेंगे, तो उन मजदूरों को काम में लेने के लिए उन पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं, उन नियमों की भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। उन नियमों की जानकारी एवं श्रम विभाग से भी अपने को सहमति पत्र अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लिया गया ऋण को अधिकतम अवधि, पूरी अवधि 10 साल मानी गई है इसमें, जिसमें प्राइमरी जो 2 साल है उसमें ये होगा कि जो आपने ऋण लिया है उसमें मूलधन न दिया जाकर सिर्फ ब्याज का ही भुगतान किया जाएगा, ब्याज की ही इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। 2 वर्ष के पश्चात मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ के जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाई जाएगी। अगर आप किसी भी रूप में इंस्टॉलमेंट जमा कराने में विफल रहे या डिफॉल्टर हो गए या आपका खाता एनपीए हो गया तो आपको भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान नहीं मिल पाएगा। उद्यमी, व्यक्तिगत उद्यमी इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसको आवेदन करने के लिए जिन मूल दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार हैं। उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फोटो, आईटीआर 3 साल की, इन जो मूल, और जो आप जिस जगह आप इसको प्रोजेक्ट को लगाना चाहते हैं उस जगह का भू स्वामित्व दस्तावेज, जैसे पट्टा या जमाबंदी जो होती है अपनी, उसकी आवश्यकता होगी। अगर आप खुद के नाम जमीन नहीं है, आप किराए पे लेके लगाना चाहते हो, उसकी लीज एग्रीमेंट की आवश्यकता होगी। तो ये मूल दस्तावेज आप तैयार करके इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उद्यमी मित्र पोर्टल है भारत सरकार का, उस पोर्टल पे जाके दी गई जानकारी आपके द्वारा भरी जाएगी और जो जो डॉक्यूमेंट पोर्टल के द्वारा मांगे जाएंगे वो आपको सबमिट करने होंगे। पोर्टल पे आवेदन करने के बाद में आपका आवेदन संबंधित बैंक में जाएगा। बैंक के द्वारा आपके आवेदन का मूल्यांकन कर, परीक्षण कर, आपके दिए गए डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करके उस आवेदन को पशुपालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पास भेजा जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की जो आवेदन स्वीकार कमेटी होगी, उस कमेटी के अंतर्गत जो भी मीटिंग होगी उसमें वो आवेदन आपका प्रस्तुत किया जाएगा एवं कमेटी के सदस्यों के द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर, आपके आवेदन पर सहमति देने पर वापस बैंक को आवेदन फॉरवर्ड किया जाएगा। बैंक उसके बाद में आपको आवेदन स्वीकार करके आपका लोन स्वीकृत करके आपको इंस्टॉलमेंट जारी करेगी। अंत में मैं सभी पशुपालक भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि इस योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम आपको जिस योजना में आप इकाई स्थापित करना चाहते हैं उसकी आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए और उसके जो लीकेज पॉइंट होते हैं वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए। तभी आप किसी भी योजना या ये योजना आप उसमें संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोलो ए।